हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम करेंगे अपना नया सिलेबस स्टार्ट, जो कि आपका ये न्यू बुक का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास में। ठीक है, आपकी बुक का नाम है मैथ्स मेला बुक। आपको पता है कि आप मेरे से मैथ्स पढ़ते हो, है ना। तो आपके यहाँ पर मैथ्स बुक का नाम है मैथ्स मेला, जिसमें आपके पास ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं। देख लो, फर्स्ट चैप्टर्स है शेप्स अराउंड अस, सेकंड चैप्टर है हाइड एंड सीक, थर्ड चैप्टर है पैटर्न्स अराउंड अस, फोर्थ चैप्टर है थाउजेंड्स अराउंड अस, फिफ्थ चैप्टर है शेयरिंग एंड मेजरिंग, सिक्स्थ चैप्टर है मेजरिंग लेंथ, सेवेंथ है द क्लीनेस्ट विलेज, है ना। यहाँ पर आपके पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं एंड लास्ट में आपको कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, शीट्स वगैरह आपको बुक के लास्ट में दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 14 चैप्टर्स हैं एंड जो कि हम इस सेशन में न्यू बुक की जो मैथ्स मेला है उसमें हम ये पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1, दैट इज शेप्स अराउंड अस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला चैप्टर आपका है शेप्स अराउंड अस, है ना। तो इस चैप्टर से ही आपको पता चल रहा है कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। शेप्स अराउंड अस का मतलब क्या हो गया कि हमें शेप्स के बारे में पढ़ना है कि हमारे आसपास कौन से टाइप के शेप्स होते हैं और कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में आपको अब पता ही है कि एनसीईआरटी में थोड़ी सी स्टोरी दी जाती है ना। तो स्टोरी है, दीक्षा वांटेड टू गो टू अ बिग विलेज ड्यूरिंग हर समर वेकेशंस। ठीक है, समर हॉलीडेज। अब जो दीक्षा नाम है ना, इस लड़की का नाम दीक्षा है, जो कि अपनी गर्मियों की छुट्टी में अब वो किसी गांव में जाना चाहती है, जो बड़ा नहीं, गांव में नहीं, बिग सिटी में जाना चाहती है। ठीक है, एक बड़े से शहर में जाना चाहती है। Her father took her to Delhi and they visited many old and new interesting monuments like the India Gate, है ना। उसके पापा उसको लेके गए कहाँ पर, दिल्ली घुमाने के लिए लेके गए, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को देखा है, लाइक इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, सफ्तरजंग टॉम्ब हो गया, अक्षरधाम हो गया, द नेशनल म्यूजियम हो गया, जंतर मंतर हो गया, संसद भवन। इन सब में इन्होंने, ये सारे मॉन्यूमेंट्स के नेम है। ठीक है, जो मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो हमारी धरोहर होती है, जो बहुत सालों पुरानी, बहुत साल पुरानी से अभी तक हमारे पास वो चीज़ सेफली है ना। ये हमारे पुराने लोगों का धरोहर होता है, जो कि वो हमारे लिए बचा कर गए थे। ठीक है, ये हम लोगों ने नहीं बनाया, ये अभी के प्रेजेंट लोगों ने नहीं बनाया है, ये बहुत पुराने, कई साल पुराने लोग जो थे वो बनाकर गए हैं, जिनको हम आज भी देखते हैं, है ना। जहाँ पे हम आज भी घूमने जाते हैं, तो उन्हीं को हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स हैं, जहाँ पर दीक्षा और उसके फादर घूमने गए हैं। ठीक है, ये सब कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, ये याद रखना। अब now she is trying to make a model of India Gate using her wooden blocks। ठीक है, वुडन ब्लॉक्स का यूज करके वो इंडिया गेट बनाना चाहती है ना। अब try to make a model of the building shown her using blocks। देखो, ये इस टाइप से ये क्या करना चाह रही है, बिल्डिंग्स बनाना चाह रही है ना। अब इसके बाद है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, What parts of the building have you shown in your model? For example, roof, pillars, base, etc. है ना, कि आपने जो मॉडल बनाया है ना, जैसे ये मॉडल बना रही है, ये यहाँ पर देखो मॉडल बना रही है, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आपको उसमें क्या क्या बनाना पड़ेगा। रूफ भी बनाना पड़ेगा आपको, पिलर्स भी बनाने पड़ेंगे आपको, है ना। ये सारी चीज़ें तो है ही हैं। दूसरा है, वाई डिड यू सिलेक्ट दीज पार्ट्स, तो आपने इसको क्यों। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आपको रूफ तो चाहिए ही चाहिए, है ना, यहाँ पे पिलर्स भी चाहिए, बेस भी चाहिए। ठीक है, अब आपने इसको चूज क्यों किया, क्योंकि ताकि ये जो है एग्जैक्ट ताजमहल जैसा हमारे पास मॉडल बनकर आ जाए, है ना। What shape will model these parts well, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगुलर हो जाएगा, है ना, रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगा यहाँ पर, एक आ जाएगा सेमी सर्कल का, एक आ जाएगा यहाँ पर
स्क्वायर भी इसमें यूज हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ऐसे कौन कौन से टाइप के यहाँ पर शेप्स आपको मिलेंगे जो कि आप उस पिलर में यूज करोगे, ठीक है। हाउ इज योर मॉडल सिमिलर टू द पिक्चर ऑफ द रियल बिल्डिंग, जो रियल बिल्डिंग है ताजमहल की, उसकी तरह वो कितना मैच कर रहा है ना, और कैसे कर रहा है, उसमें आपने कौन कौन से शेप्स यूज किए हैं, यही सारी चीजें यहाँ पर हैं, ठीक है। और वो रियल बिल्डिंग से डिफरेंट क्यों है, ठीक है, क्योंकि उसमें उसमें उसको रियल बनाया गया है ना, उसमें पिलर्स बनाए गए हैं। अगर आप इस ब्लॉक को तोड़ते हो तो ये टूट जाएगा, बट आप अगर उस ताजमहल को ऐसे मार के तोड़ोगे तो क्या वो टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। उसमें सीमेंट लगा है, कंक्रीट लगे हैं, है ना, टाइल्स वगैरह, उसमें बहुत सारी वर्किंग हुई है ना, वहाँ पे उसमें आर्टिस्ट ने अपने आर्ट्स भी दिखाए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि उसको डिफरेंट बना देता है रियल बिल्डिंग से, मतलब जो हमने बनाया हुआ है उससे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट वर्क मिला है कि आपको देखो यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, encourage learners to observe a street carefully and make a model showing the main building on the street, ठीक है। यहाँ पर देखो ये स्ट्रीट दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये एकदम ध्यान से देखो कि किस किस टाइप से ये मॉडल्स को बनाया गया है, और आपको ये ट्राई करना है बनाने का कि आपसे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपको इसमें शेप्स देखने हैं अच्छे से कि हमें इसमें शेप मिल जाए, है ना, कि कौन सा शेप हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हमें ये शेप के बारे में पता चल जाता है तब तो हम उसको इजीली बना सकते हैं उसका मॉडल। अगर हमें शेप ही पता नहीं चलेगा कि हमने यहाँ पर कौन सा शेप यूज़ किया है तो हम उसको कैसे बना पाएंगे, नहीं बनेगा वो, है ना। तो इसके लिए आपको शेप समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई हैव मेड समथिंग लुक एट द कुतुब मीनार। अब इसने देखो एक ब्लॉक से बना दिया, जो कि ये इसके कहने का मतलब है कि इसने कुतुब मीनार की तरह इसको बनाया है ना। डू यू थिंक इट इज़ लाइक द कुतुब मीनार? क्योंकि कुतुब मीनार में क्या है कि नीचे का बेस इतना मोटा नहीं है ना, इसमें क्या थोड़ी थोड़े से डिफरेंसेस हैं, और ये जाकर इस तरीके का बना है, ठीक है, ये जाकर इस तरीके का यहाँ पर बना है ना। अब what shape would you use if you made a model of the कुतुब मीनार? अगर आप कुतुब मीनार बनाते हो तो कौन सा उसमें शेप यूज करोगे? अब देखो इसने यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर, सर्कल तो इसमें लिया ही नहीं है इसने रेक्टेंगल और स्क्वायर का ब्लॉक लेके और इसको खराब कर दिया। बट इसमें यहाँ पे क्या है, सर्कुलर शेप चाहिए, मतलब सिलेंडर का कोई शेप चाहिए इसे, या फिर इसको हम कोन का शेप भी ऐसे बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे कोन का शेप बनाया ना, हम कोन का भी शेप ले सकते हैं, है ना। अब हाउ मेनी सच शेप्स विल यू यूज, है ना, तो यहाँ पर आप कितने कितने यूज करोगे शेप्स को, यही बताना है। यहाँ पर तो है बेसिक्स, आपको बेसिक्स इसमें बताने हैं कि कितने शेप और कैसे कैसे और किस किस शेप को आपने यूज किया है। डू यू नो द कुतुब मीनार इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट द टॉलेस्ट बिल्डिंग मेड अप ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है कुतुब मीनार, है ना, ये यहाँ पर सबसे ऊंची यहाँ पर बिल्डिंग है कुतुब मीनार, ठीक है। इट हैज़ 5 स्टोर्स, यहाँ पर 5 स्टोर्स हैं एंड 379 स्टेयर्स हैं। इसमें सीढ़ियाँ देख लो कितनी है, 379 एंड 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये एक एक ब्लॉक मान लो, ब्लॉक की तरह हम ब्लॉक का बात कर रहे हैं तो एक एक ब्लॉक की तरह मान लो कि यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 ब्लॉक्स यूज किया गया है, ठीक है। अब है यहाँ पर अर्लियर पीपल मेड बिल्डिंग्स विथ क्ले, ब्रिक्स, स्टोन्स, ब्लॉक और वुड, है ना, इन सब से हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं। रियल का नहीं बनेगा बट मॉडल तो बनेगा ना, बना सकते हैं। टुडे वी आल्सो यूज कंक्रीट ब्लॉक्स, हॉलो ब्लॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। कंक्रीट ब्लॉक्स कौन से होते हैं, जो पत्थर वाले बनाए जाते हैं ना, जो हम बनाते हैं बिल्डिंग्स में, जैसे ये जहाँ पे आपका घर है, ठीक है, आपका घर भी जो बना हुआ है ना वो कंक्रीट से ही बना हुआ है, तो ये बात है। और हॉलो ब्लॉक्स मीन्स वो बिल्कुल खाली अंदर से कुछ भी नहीं है, बस ऊपर से आपको शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्राफ्ट बताया गया है, मेक अ शेप स्फेयर लाइक शेप विद पेपर स्ट्रिप्स। यहाँ पर पेपर स्ट्रिप्स को यूज करके एक पंपकिन टाइप का मॉडल बना दिया है ना, तो ऐसे ऐसे क्रिएटिव चीजें आपको भी करनी है।
अब है दीक्षा हैज फोल्डेड ओपन एंड फ्लैटेड अ बॉक्स टू सी व्हाट एंड ओपन बॉक्स लुक्स लाइक। ठीक है, एक बॉक्स को दीक्षा ने क्या किया कि उसको पूरा खोल के देखा कि अगर उसका, मैं खोल देती हूँ अगर वो पूरा बॉक्स, तो वो किस शेप का होता है, वो कैसा दिखाई देगा, है ना। दिस इज कॉल्ड द नेट ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पर इसने खोल के बनाया हुआ है और इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर नेट ऑफ द ब्लॉक बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। नेट ऑफ ब्लॉक का मतलब क्या होगा कि हमने रियल ब्लॉक को क्या कर दिया, खोल दिया। जहाँ पे भी वो शेडेड लाइन आएगी या फिर डॉटेड डॉटेड लाइंस बनेंगी, वो होता है नेट ऑफ द ब्लॉक कह सकते हैं, शेप कह सकते हैं, बॉक्स कह सकते हैं, जो भी है वहाँ पर उसका। इफ यू फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइंस यू विल गेट द बॉक्स बैक, है ना। तो यही सेम चीज अगर आप वापस से इसको फोल्ड करते हो तो वो वापस से एक बॉक्स बन जाएगा, है ना। यही होता है नेट ऑफ द। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी बना के फोल्ड वोल्ड करके रख दिया वो नेट ऑफ द बॉक्स बन गया, नहीं, बनना वैसा ही चाहिए कि खोला आपने तो वो नेट ऑफ द बॉक्स बन गया, वापस से जब आप उसको ज्वाइन करोगे तो वो बॉक्स ही बनना चाहिए। ठीक है, दूसरा है यूज द नेट गिवन इन दी एट द एंड ऑफ द बुक एज अ, अच्छा ठीक है, ये तो आपको बुक के लास्ट में दिया हुआ है ना। यहाँ पर देखो आपको ये प्रिज्म्स दिए। अब ये प्रिज्म क्या है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म होता है एक ट्रांसपेरेंट शेप होता है ना, ट्रांसपेरेंट शेप होता है जिसमें आपको देखो, इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर प्रिज्म क्योंकि यहाँ पर इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर है। ठीक है, यहाँ पर इसका शेप स्क्वायर का है इसीलिए इसको स्क्वायर प्रिज्म बोल दिया। हेक्सागोनल प्रिज्म इसको क्यों बोला, क्योंकि इसका जो शेप है वो हेक्सागन का है। ठीक है, तो व्हाट शेप इज व्हाट शेप ऑफ फेस इज कॉमन टू द ऑल द प्रिज्म। ठीक है, इन तीनों ही प्रिज्म में कौन सा शेप जो है वो कॉमन है। देखो तीनों में ही आपको ये रेक्टेंगल का शेप दिखाई देगा, है ना, तीनों में ही आपको रेक्टेंगल का शेप दिखाई देगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, रेक्टेंगल का शेप, है ना, रेक्टेंगल लिख दिया। दूसरा है व्हाट अदर शेप्स डू दीज प्रिज्म हैव। ठीक है, दूसरा और क्या शेप है यहाँ पर, हम इसको ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर भी है। ठीक है, अब दूसरा स्क्वायर देखो इसमें, दूसरा शेप क्या है, व्हाट अदर शेप्स डू दीज प्रिज्म हैव। इसमें स्क्वायर भी है, ट्रायंगल भी है, हेक्सागन भी है ना। और हाउ मेनी सच फेसेस ऑफ ईच, सच फेसेस ऑफ ईच, इसमें कितने कितने फेसेस हैं। तो स्क्वायर प्रिज्म में देखो, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, स्क्वायर प्रिज्म में कितने फेसेस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 फेसेस इसमें हो गए, है ना। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म में 1 2 3 4 5 इसमें फेस हो गए, है ना। इसमें कितना हो जाएगा, 6 हेक्सागन है ना, तो 6 साइड्स है, यहाँ पे 6 ये हो गए, 7 और 8 ये पीछे का, तो यहाँ पर 8 इसमें फेस हो जाएंगे, है ना। सेम ऐसा ही इसमें देखो कि इनमें से कॉमन पूछा जाएगा ना, कॉमन, हाँ, तो इस पिरामिड में, अच्छा इसको पिरामिड बोला गया है जो ट्रायंगुलर शेप का होता है मोस्टली, है ना। ये भी ट्रांसपेरेंट हो सकता है या फिर वैसे भी नॉर्मल भी हो सकता है। अब इसमें कॉमन शेप कौन सा है, देख लो यहाँ पे दिख रहा है आपको, सब में आपको ट्रायंगल दिख रहा है, तो कॉमन शेप कौन सा है इसमें, ट्रायंगल है ना। और ऑल द ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट द, यहाँ पर जो सारे ट्रायंगुलर फेसेस है वो कौन से किस पे मीट कर रहे हैं, एपेक्स पे, है ना, एपेक्स और कॉर्नर। ठीक है, एपेक्स हम बोलेंगे इसको, जो टिप ऑफ द, यहाँ पे इसका जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं अपेक्स। ठीक है, यहाँ पर आके सारे के सारे मीट कर रहे हैं, है ना। अब आइडेंटिफाई द एनी अदर शेप इन ईच ऑफ द पिरामिड, यहाँ पे और कोई भी शेप दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें स्क्वायर भी दिख रहा है, इसमें हमें 1 2 3 4 5 पेंटागन भी दिख रहा है, और इसमें तो ट्रायंगल है, ये तो पूरा ही ट्रायंगुलर है ना। तो ऐसे ऐसे आपको इसको पूरा करना है कंप्लीट। ठीक है, इसको पूरा समझा दिया मैंने, इसमें जितने भी शेप्स हैं वो सारे शेप्स लिख देना। फेसेस मैंने यहाँ पे लिख ही दिए हैं, इसमें कॉमन मैंने बता ही दिया है कि कौन सा शेप इसमें कॉमन है तीनों में, और यहाँ पे और कौन कौन से शेप हैं तो बता दिया, यहाँ पे 2 हैं, और इसमें क्या है, हाँ अच्छा, इसमें है कि एनी अदर शेप, तो यहाँ पर ये आएगा, और इसमें कॉमन पॉइंट पे यहाँ पर एपेक्स आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, चलो अब यहाँ पर है इज अ क्यूब ऑल्सो अ प्रिज्म, क्या क्यूब भी प्रिज्म होता है? अगर उसे ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, उसमें हमें आर पार दिखाई देता है, तो यस ऑफ कोर्स इट इज अ प्रिज्म, है ना। क्यूब भी एक प्रिज्म हो सकता है और वो फिर क्यूबिक प्रिज्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसका शेप जो है वो क्यूबिक हो जाएगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रिज्म एंड अ पिरामिड? डिस्कस, बता दिया मैंने प्रिज्म और पिरामिड में क्या वो होता है डिफरेंस। प्रिज्म जो होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है एंड पिरामिड जो होता है वो मोस्टली ट्रायंगुलर शेप का होता है, जिसमें कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक है। थर्ड है नाउ ट्राई टू मेक द अबव शेप्स यूजिंग स्ट्रॉज एंड प्लास्टिसिन थ्रेड एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। हम यहाँ पर मैचस्टिक्स का भी यूज कर सकते हैं, हम थ्रेड का भी यूज कर सकते हैं, चाहे हमें जो भी मिल जाए हम उसका यूज करके इसको बना देंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे शेप दिया हुआ है, ये क्यूब है और इसको हम ये भी बोल सकते हैं स्क्वायर प्रिज्म भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्यूबिक है, अभी तो बताया था कि क्यूब भी प्रिज्म हो सकता है, तो हम इसको स्क्वायर प्रिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं और एजेस कितने हैं, ये तो सिंपल है, ये तो आप कर ही लोगे, है ना। यहाँ पर नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ फेसेस हैं, ठीक है। कॉर्नर्स कितने हैं इसके, कॉर्नर को ही हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके कॉर्नर्स हो गए। एजेस कितने हो जाएंगे इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अच्छा सॉरी यहाँ पर हमें इसके वो बताने हैं, क्या बोलते हैं, एजेस बताने ना, गड़बड़ हो गया, ये सब मिक्स हो गया इसमें। इसके मैं इसको कैसे बताऊं, देखो आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैं एक एक लाइन ड्रॉ करूंगी और आपको एक एक लाइन काउंट करना है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 10 11 और 12। अब ठीक है ना, यहाँ पर 12 ही होता है, तभी तो मैं कहूँ यहाँ पे 13 14 कैसे आ गया, 12 ही एजेस होते हैं, है ना। क्यूब में 12 भी तो एजेस होते हैं, ऐसे भी तो आप याद कर सकते हो। अब यहाँ पर क्यूबॉइड और रेक्टेंगुलर ये भी सेम है, यहाँ पे अभी आपको सेम काउंट करके लिखना है, इसमें भी आपको सेम चीज़ है, इस यहाँ पे भी सेम है, सब आपको काउंट करके लिखना है कितने फेसेस होते हैं, है ना। फेसेस हम किसको बोलते हैं, साइड्स को बोलते हैं हम फेसेस, कि यहाँ पे एक साइड, कितनी साइड्स हैं इसमें, है ना। वर्टेक्स और कॉर्नर किसको बोलते हैं, इस पॉइंट्स को बोलते हैं जहाँ पे दो लाइंस जाकर मीट करती हैं, जिस पॉइंट पे हम उसको कॉर्नर बोलते हैं। और एजेस किसको बोलेंगे हम, जिस पॉइंट पे, है ना, यहाँ पे दो ये एजेस हैं, ठीक है, जहाँ पे दो साइड मीट करती है, जिस लाइन पे दो साइड मीट करेगी हम उससे क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सब आपको नॉर्मली काउंट करके लिखना है, इजी है, ठीक है, सारा आप काउंट करके यहाँ पर लिख दोगे। आइडेंटिफाई एनी रिलेशनशिप दैट यू मे फाइंड बिटवीन द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स, ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। कैलकुलेट एफ प्लस वी माइनस ई, इसको हम बोलते हैं यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूलर्स फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर साइड्स मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें इक्वल आ जाता है, ठीक है, इसमें इक्वल आ जाता है। अब देखो f प्लस वी माइनस ई, अब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा f प्लस वी माइनस ई, मतलब अब देखो इसमें यहाँ पे करती हूँ मैं, इसमें फेसेस कितने हैं एक बताती हूँ, वैसे आपको सबके करने हैं, ठीक है, इसका भी करना है, इसका भी सबका करना है। तो मैं आपको एक बता देती हूँ क्योंकि इसका मैंने लिख रखा है, तो इसी का बता देती हूँ मैं आपको, बाकी आप सब खुद करोगे। फेसेस कितने हैं यहाँ पर 6 हैं, तो 6 लिखा, प्लस प्लस लगाया, v मतलब वर्टेक्स कितना है 8 है, ठीक है, तो 8 लिखा, एंड यहाँ पर देखो माइनस हमें एजेस को माइनस करना है, ठीक है, एजेस को हमें माइनस करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा 14, है ना, 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर इसको निकालने के बाद यूलर्स फार्मूला में हमारा आंसर 2 आया है। सेम हमें इसमें भी करना है, देखो इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे 6 ही होंगे, कॉर्नर्स कितने होंगे 8 ही होंगे, और एजेस कितने होंगे 12 ही होंगे, सेम होगा,
है ना, क्योंकि यहाँ पे बस शेप ही तो चेंज है, बाकी सब तो सेम है। तो यहाँ पे इसका भी कितना आएगा, 2 ही आएगा कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर इसका ट्रायंगुलर का, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 एजेस हैं, है ना, और कॉर्नर्स कितने 1 2 3 4 कॉर्नर्स है, साइड्स कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4 साइड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन सबको ऐड कर दो, 4 + 4 - 6, 4 + 4 8 - 6 कितना हो गया 2 हो गया, देखो है ना, सब में आंसर जो है वो 2 2 ही आएगा। अब इससे हमें क्या बताया जा रहा है, शॉर्ट 3D शेप्स बाय द नंबर ऑफ फ्लैट फेसेस, राइट देयर नेम्स हियर, है ना, यहाँ पे हमें उनका नाम भी लिखना है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेस है जिसमें हमें लिखना है 1 फ्लैट फेस जिसका होगा, उस शेप का नाम लिखना है जिसमें 1 फ्लैट फेस होता है, वो क्या हो जाएगा कोन, जिसमें एक ही फ्लैट फेस होगा, है ना, कोन हो जाएगा। और 2 फ्लैट फेसेस वाला हो जाएगा यहाँ पर सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर हो जाएगा। बाकी सब तो मैं ही बता दूंगी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं आपको, देखो अभी आप बड़े क्लास में आ गए हो ना, है ना, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप खुद भी कर लोगे। अगर मैंने यहाँ पे आपको सारे के करा दिए, है ना, तो आप अपना माइंड यूज़ नहीं करोगे, और अगर जब तक आप अपना माइंड यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको देखो कैसे आइडेंटिफाई किया, मैंने सारे शेप्स 3D शेप्स सोच लिए, मैंने ये फाइंड आउट किया किसमें 1 फ्लैट फेस होता है, तो मैंने उसका नाम लिख दिया, किसमें 2 होता है, किसमें 3 होता है, किसमें 4 होता है, तो 2 तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, बाकी आपको यहाँ पर 4 खुद से लिखने हैं, जिसमें 8 3D शेप में जिसमें 8 फ्लैट फेसेस होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्टागन, है ना। ऑक्टागन में 8 फ्लैट साइड्स होती है ना, फेसेस होते हैं, तो इसका आंसर ऑक्टागन हो गया। ऐसी 6 का देख लो, ऐसी 5 का देख लो, ऐसी 4 का देख लो, है ना। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। चलो 4 वाले में तो आप ये भी लिख सकते हो, क्या बोलते हैं, नहीं 4 वाले में नहीं, सॉरी 6 वाले में आप क्यूब भी लिख सकते हो और क्यूबॉइड भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, अब है कैन यू कंस्ट्रक्ट अ 3D शेप विथ 3 फ्लैट फेसेस। 3 फ्लैट फेसेस से आपको यहाँ पर एक शेप बनाना है जिसमें 3 फ्लैट फेसेस होते हैं। अब यहाँ पर देखो, अच्छा और भी आगे भी है, वही सेम चीज़ है ना, 6 स्ट्रेट एजेस। अब चलो इसमें एजेस की बात हुई है कि किसमें 6 एजेस होते हैं, तो ऐसा कौन सा 3D शेप है जिसमें 6 एजेस होंगे, किसमें है, ऊपर से देख लो, याद आ जाए शायद, ये है ना, कौन सा है, ट्रायंगुलर पिरामिड, है ना, तो यहाँ पर ट्रायंगुलर पिरामिड लिख दो, है ना। ऐसे क्या पता है इनमें भी, यहाँ पे भी कोई काउंट करने के बाद आ जाए। 12 वाला देखो यहाँ पर है ही, 12 वाले में आप क्यूबॉइड और क्यूब, रेक्टेंगुलर और ये स्क्वायर प्रिज्म दोनों लिख सकते हो, है ना। 9 वाले में आप फाइंड कर लो, यहाँ पे करके देखो, इसमें जो भी मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको सारे आंसर यहीं पे मिलेंगे, बस आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है। ठीक है, अगर आपने मेरी बोली हुई बातें अच्छे से ध्यान से सुनी है तो मैंने आधा आंसर तो आपको ऐसे ही बता दिया, मैंने आधा आपका काम तो ऐसे इजी कर दिया, आपको बस थोड़ा सा अपना दिमाग चला के और आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज की क्लास में सिर्फ पेज नंबर 4 तक ही कंप्लीट करते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ से है थोड़ा कुछ डिफरेंट टॉपिक है, लेट अस ऑब्जर्व से, तो यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन से करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पेज नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर मैंने आगे पढ़ाना शुरू किया तो मैं आपको और होमवर्क देती जाऊंगी, इसलिए अभी तक मैंने बहुत सारा होमवर्क दे दिया है, आप उसको कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है,
तो मोस्टली बच्चे तो ग्रुप में ऐड है, लेकिन जो अगर कोई नया देख रहा है या फिर कोई पुराना ही बच्चा है जो ग्रुप में ऐड नहीं है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसको टैप करेंगे, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, मैं उसको एक्सेप्ट कर दूंगी, देन आप अब हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, उसमें आप अपने सारे होमवर्क्स भेजेंगे। अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है वो भी आप पूछ सकते हैं। वैसे डाउट तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रुप में रहने का आपको एक अलग ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो तो अब हम करते हैं अपनी इस क्लास को यहीं पर ख़त्म, जिसमें हमने पेज नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। एंड मेरे कराने के बाद आपको इसको एक बार और अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ना है। जितना होमवर्क दिया है उसको पूरा कंप्लीट करो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी खुद से ट्राई करो समझने की। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आप इसके आगे का थोड़ा सा कुछ पढ़ के अपना दिमाग चला के और कुछ क्वेश्चंस कर पाएँ खुद से। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।